चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मिशन 2022 में जुटी है समाजवादी पार्टी और आज प्रदेश भर में निकालेंगे साइकिल यात्रा। बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में हैं और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। आज प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। कन्नौज में डिंपल यादव भी साइकिल यात्रा को दिखाएंगी हरी झंडी। सपा के बड़े बड़े नेता भी अलग अलग जिलों में निकालेंगे साइकिल यात्रा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं और समाजवादी पार्टी आज भव्य पदयात्रा निकालने जा रही है। ओम पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर लाइव हमारे साथ जानकारी के साथ। ओम, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या एजेंडा है, कहां से यात्रा शुरू होगी, कौन कौन इस यात्रा में शामिल होगा, तमाम जानकारी। देखिए उनका सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में बाइसिकल का जो नारा है उसी सपने को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो उत्तर प्रदेश के तमाम तहसीलों पर जो है बाइसिकल यानी साइकिल की जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। इस समय मैं मौजूद हूँ जो पार्टी मुख्यालय दफ्तर पर और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। माना जा रहा है थोड़ी देर बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके पहले जिस तरह से हाल ही में भी जो ट्वीट आया है बीएसपी का, उसमें साफ तौर से जहां जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसकी जहां उन्होंने बड़ाई की, उसके साथ साथ जो है तमाम समाजवादी पार्टी पर जो बीजेपी है, बसपा है, वो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात पर करते हैं कि आज जो बाइसिकल की जो यात्रा है वो तहसील स्तर पर निकाली जाएगी, जिसमें से तमाम जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद तहसील स्तर से इस यात्रा को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। जिसमें से अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो वो स्वयं इस यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर वो साइकिल चलाएंगे और यहाँ से पार्टी मुख्यालय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक वो स्वयं जो है यात्रा करेंगे। उनके साथ तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार मौजूद रहेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो आज देखने वाली बात ये होगी कि 2022 को लेकर जिस तरह से वो लगातार वो रणनीति कर रहे हैं, लगातार इसके पहले आपने देखा कि तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं, जो सियासी जमीन है उसको कैसे मजबूत करें इसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव काम करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने हाल ही में जिस तरह से कहा कि छोटे जो घटक दल हैं उनको भी पार्टी में जोड़ने की जो कवायद है वो भी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एजेंडा है वो 2022 का एजेंडा है और उसी के तहत आज ये जो साइकिल यात्रा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तहसील स्तर पर यानी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आज तहसील स्तर पर जिस तरह से साइकिल यात्रा निकाली जाएगी उसमें महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आखिर किस तरह से जो है सरकार को घेरा जाए, क्योंकि सरकार को लेकर के बात करी जाए, चाहे महंगाई हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक्टिवनेस सिर्फ आज ही नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये आज ही नहीं देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कुनबा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। लगातार तैयारियां हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं जब भी कोई भी मौका मिलता है सरकार को घेरने का, और साथ ही साथ आज ये साइकिल यात्रा। तो ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से हम पिछले चुनावों में अगर नजर डालें तो बेहतर प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा गया है। तो सीधा टक्कर जो है यहाँ पर दो पार्टियों में नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है और ऐसे में जहां कांग्रेस की बात करें या अन्य जो है पार्टियों की बात करें, वो लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस और बसपा भी लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना बना रही है और जातिगत समीकरण को लेकर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में बीएसपी का जहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा है वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी अपना जो है कई कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में अगर हम बात करें जो विपक्ष के तौर पर एक अहम भूमिका निभाते हुए इस साइकिल यात्रा के माध्यम से सत्ता को और जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया जाना है और यही कारण है कि इसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। उसके साथ साथ भारी जो भारी भीड़ है पदाधिकारियों को वो एक शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं सीधा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी देने जा रही है और कहीं ना कहीं इसका जवाब जो अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी देने की तैयारी वो अखिलेश यादव के द्वारा दी जाएगी। लेकिन इसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
से उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरह से तमाम पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, यहाँ तक कि बीजेपी जहाँ लगातार सवाल खड़े कर रही है, बसपा लगातार सवाल खड़े कर रही है, और यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट है, अभी थोड़ी देर पहले जो ट्वीट आया है, उसमें साफ तौर से ये कहा कि उनकी जो द्वेष भावना है, क्योंकि इसके पहले जो जनेश्वर मिश्र पार्क था बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बना था और उसका नाम जनेश्वर मिश्र रख दिया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ये प्रबुद्धजन सम्मेलन है वो कई मायनों में प्रचलित है, कई मायनों में लगातार जो काम तमाम जिलों में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को लेकर, क्योंकि आज जिस तरह से जो जनेश्वर मिश्र जयंती है, उसमें कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को इस बात की बखूबी जानकारी है कि किस तरह से जो जाति वोट है उसको जोड़ने के लिए ये आज कार्यक्रम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत तो अपने आप में ये देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।